युद्ध को महाराज सहजता पूर्वक मान जाते हैं। अब महाराज युद्ध होने लगा, गदा पकड़ा जरासंध, अब गदा पे गदा प्रहार होने लगे। महाराज 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ महाराज। दिन में युद्ध हो और रात्रि में महाराज बड़े भाव के साथ सेवा करता था जरासंध। अब 28वें दिन 27वें दिन की रात्रि में जब युद्ध विराम हुआ तो भीमसेन भगवान के पास आकर कहते हैं कि हे केशव, अगर मैं कल लड़ने गया मैं कल बचूंगा नहीं, मैं घायल हो चुका हूं और मैं कल अगर युद्ध करने जाऊंगा तो मैं जानता हूं कल मैं मारा जाऊंगा। भगवान इशारा करते हैं कि भीम भैया आप लड़ते तो हैं लेकिन एक बार मेरी तरफ देखते ही नहीं है। अब कल आप युद्ध कीजिएगा तो एक बार मेरी तरफ देखो आप। तो महाराज 28वें दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अब जब युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान की तरफ देखते हैं भीमसेन को इशारा करते हैं प्रभु। एक तिनका उठाया और तिनकों को बीच से तोड़ करके महाराज विपरीत दिशा पर फेंकते हैं। भीम समझ गए करना क्या है, तुरंत जरासंध के पास आकर के महाराज उसका पैर पकड़कर दो टुकड़ा कर देते हैं और विपरीत दिशा पर फेंक देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज जरासंध का भी उद्धार हुआ, अब उसका वध हुआ। जितने भी राजा वहां पर 18,800 राजा जो जरासंध के कैद पर बंद थे महाराज बंदी गृह पे जाकर भगवान छुड़ाते हैं और सारे राजा सारे राजकुमार मिलकर के भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराब्जया प्रपन्नान् पाहिना कृष्णः निर्विण्णान् घोर संस्कृते। हम सब तो अपने आप को महाराज मरा हुआ ही साबित मान लिए थे, लेकिन प्रभु जिस पर आपके वरद हस्त हो, जिस पर आपकी कृपा हो, भला भला मौत पा सकता है क्या? अरे यमराज भी उससे डरते हैं। महाराज सारे राजा मिलकर के भगवान से एक श्लोक और गाते हैं और बड़े भाव के साथ महाराज हाथ जोड़कर चरणों में गिर कर केशव के सामने प्रणाम करते हैं। और यह श्लोक भागवत का सबसे प्रिय श्लोक है। जो मैं श्लोक गाने जा रहा हूँ यह श्लोक भागवत का सबसे प्रिय श्लोक है। इस श्लोक का गायन करने से महाराज पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। और सारे राजा मिलकर के कहते हैं, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रणत जनों के बंधु सखा आपकी जय हो। बारंबार बारंबार प्रणाम हो महाराज। हे वासुदेव नंदन, मैं सभी राजा हम सभी राजा आपके चरणों पर गिर करके महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पांडवों का राज्य तो युद्ध प्रारंभ हुआ और यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजा किसका किया जाए। तो सबके संबंध से महाराज ये हुआ कि द्वारकाधीश का ही प्रथम पूजा किया जाए। और तो कोई कुछ नहीं बोला महाराज, लेकिन शिशुपाल खड़ा हो गया तिल मिला करके, ये मेरा कट्टर बैरी है, शत्रु है, इसकी पूजा पहले नहीं होगा महाराज। गालियां देने लगा। महाराज जितने भी राजा थे डांट रहे हैं, शांत हो जाओ महाराज, लेकिन वह गाली देता चला जाता है। और जैसे ही 101 गाली होती है महाराज, सुदर्शन चक्र निकाल करके महाराज उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज उसका भी उद्धार करते हैं। सिरा सुरांत चक्रेण जहार पदयोरी, उसका उद्धार हुआ। पांडवों का महाराज बड़ा ही सुंदर से यज्ञ सफल हुआ। महाराज अब पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। बड़ी सुंदर महल में महाराज राज्य सहयोग समापन हो रहा है।
अब उस सभा में घुसते समय जो कौरव थे, जल में थल, थल में जल देख लेते हैं, और जल पर जब गिर जाते हैं कौरव दुर्योधन, तो सारे पांडव महाराज द्रौपदी अट्टहास करके हंसने लगती हैं, महाराज मजाक उड़ाती हैं उनका। तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, सभा बैठी है और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। यही से महाराज महाभारत का बीज उत्पन्न हुआ। दुर्योधन संकल्प लिया मन में, जब तक मैं भी इसी प्रकार अट्टहास करके नहीं हंसूंगा तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, और यहीं से महाभारत का बीज बोया गया। महाराज गलती इतनी थी उनकी कि वो अट्टहास करके द्रौपदी मैया क्या बोलती हैं कि महाराज बाप तो अंधा है ही, पिता तो अंधा है ही, बेटा भी अंधा हो गया। ये बात दुर्योधन के हृदय पर लग गया, और महाराज उसी पल से महाराज दुर्योधन ने कहा कि मैं जब तक इस अपमान का बदला नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठने वाला। और उसी समय महाराज महाभारत का बीज उत्पन्न हो गया। अब शकुनी मामा के माध्यम से दूध कीड़ा किया गया, पांडव हारते हैं, और वही पांडव महाभारत में विजय पाते हैं भगवान के माध्यम से। महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये मैंने आपको कथा श्रवण किया, अगर तुम किसी और कथा के जिज्ञासु हो तो तुम पूछ सकते हो। परीक्षित कहते हैं महाराज आपने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन मैंने सुना है प्रभु दीन बंधु हैं, क्या कभी भगवान किसी को दीन बंधुता की कृपामयी छत्र छाया दिखाए हैं? क्या किसी दीन पर भगवान ने दया किया है? क्या किसी दीनहीन को सखा बनाया है क्या? तभी सुखदेव जी को महाराज सुदामा जी याद आ जाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, अब मैं तुम्हें वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जिसके सुनने मात्र से मैत्री जो व्यवहार होता है वो मजबूत होता है। सखा मित्र का जो प्रेम है उसकी परिभाषा क्या होती है, इस कथा के माध्यम से आपको बताई जाएगी कि सखाओं में मैत्री कैसी होनी चाहिए। बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तो अब सुदामा जी का परिचय देते हुए महाराज कहते हैं, कृष्णाच्या से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। महाराज बड़े ही सुंदर परिचय दे रहे हैं। कहते हैं बाबा कि परम भागवत सुदामा जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि महाराज अगर ब्राह्मणों में बात किया जाए तो महाराज वो ब्रह्म को जानने वाले हैं। महाराज ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमान, वो ब्राह्मण है और उनका जो इंद्रिय है ना उनके काबू में है महाराज, क्योंकि वो जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, और महाराज जो पाना चाहते हैं वही पाते हैं। जितेंद्रिय महाराज, उनकी जो इंद्रियां हैं हमेशा उनके ही गुण चलती है, वो जैसा चाहते हैं वैसा महाराज वह उनका इंद्रिय, वह आंख, वह कान, वह मुख, वह हाथ, वह पांव चलता है महाराज। शुद्ध ब्राह्मण है। पर इनकी जो पत्नी है, सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो है, पर दरिद्रासीद मानासा बेपमाना विगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो है ही, पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र थी। क्यों भाई? अगर पति डॉक्टर हो जाए तो पत्नी डॉक्टराइन कराने लगती है, अगर पति मास्टर हो जाए तो पत्नी मास्टराइन कराने लगती है भैया। जब यहाँ पर सुदामा जी को विशुद्ध ब्राह्मण बोले, इनको पंडिताइन कहने के अलावा दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि महाराज दरिद्रो जस्य संतुष्ट। भागवत की दृष्टि में जो प्राणी असंतुष्ट है वही दरिद्र है। भागवत की दृष्टि में देखा जाए क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी चीज के लिए असंतुष्ट थी, बहुत गरीब थी।
महाराज पाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, रहने के लिए ठीक ठाक घर नहीं था महाराज, अतृप्त थे हमेशा। लेकिन सुदामा जी तो हमेशा अपने वचनों में रमे रहते थे। उन्हें वस्त्र से महाराज मिल गया तो पा लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक घर से मांगते थे महाराज इच्छा सुदामा जी, मिल गया प्रेम से, जितना मिल गया उतने में महाराज अपने 2 बच्चों को, 2 कन्याओं को खिला रहे हैं और अपने आप को खा रहे हैं। अब एक घर से जितना मिलेगा महाराज तो कितना लोग खाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 लोग खाएंगे बस, लेकिन 6 लोग का परिवार। तो महाराज आज कह रहे हैं कि जो प्राणी जिसके मन में असंतुष्ट भाव है, असंतुष्टता रह गई है महाराज, असंतुष्ट है, वही महाराज भागवत के दृष्टि में दरिद्र है। अगर आप किसी चीज के लिए असंतुष्ट हैं तो आप, भागवत कहता है कि आप क्या हैं? आप दरिद्र हैं, ये भागवत कहता है। तो महाराज एक दिन सुदामा जी की पत्नी महाराज पूजा पाठ कर रही होती हैं, बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है। महाराज तभी एक संत महात्मा वहां से गुजरते हैं, 4-5, और संत महात्मा को देख करके सुशीला प्रणाम करती हैं। संत महात्मा जी को सब दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज संत महात्मा जब उनका वस्त्र देखते हैं, उनकी अवस्था देखते हैं, उनकी दीनता को देखते हैं तो दया आ जाती है और पास आकर के सुदामा की पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे पति का सखा व द्वारकाधीश है, इतना बड़ा राजा है, सबको देने वाला है, और तुम्हारे परम सखा, तुम्हारे पति के परम सखा है द्वारकाधीश, और उनके रहते हुए तुम सबका ये हाल है। जैसे ही सुशीला को पता चला महाराज कि द्वारकाधीश मेरे पति के मित्र हैं, अरे मित्र नहीं परम सखा, ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रेयः पति, ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतर्षभ। कहते हैं वो ऐसा वैसा नहीं, वो तो द्वारकाधीश ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, संतों का अनन्य भक्त है, और तुम तो ब्राह्मण हो महाराज, तुम्हारे पति ब्राह्मण हैं, अगर वो जाएंगे महाराज तो इतना देंगे कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, दीनता दूर हो जाएगी। अब जब यह बात सुनी तो महाराज प्रणाम करके संतों को महाराज अवाक रह जाते हैं और घर पे आकर के महाराज सोचने लगती हैं। विचार करती हैं। अब आप एक सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। अभी अगर एक प्रधानमंत्री का चपरासी से अगर एक सेल्फी मिल जाती है, फोटो मिल जाता है, तो महाराज छाती चौड़ा हो जाता है और तुरंत इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे महाराज लोड हो जाता है कि महाराज इनके साथ 2 पल बिताया हुआ समय। अरे जब प्रधानमंत्री के चपरासी से मिलने के बाद अहंकार में डूब जाता है और वापस आने के बाद गली मोहल्ले पर बताता है कि मैं आज उनके चपरासी से मिलके आया हूँ, इतनी मेरी पहुंच है। लेकिन आज देखिए जो जगत पिता है हमारे केशव, हमारे सुदामा जी इतने विशुद्ध ब्राह्मण हैं कि अपने पत्नी तक को ये नहीं बताया कि ये मेरे सखा हैं, परम मित्र हैं। ऐसे हमारे विशुद्ध ब्राह्मण हैं सुदामा जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परम भागवत, परम पति, पवित्र हमारे सुदामा जी इतने उदार हैं कि महाराज अपने पत्नी से आज तक नहीं बताएं कि मेरे परम सखा हैं केशव। जैसे आज संतों के माध्यम से पता चला कि मेरे पति के सखा हैं, जब शाम को आते हैं महाराज सुदामा जी, तो महाराज पहले तो बड़ा सुंदर से भोजन कराया। भोजन पकवाने के बाद महाराज आराम से चरण दबाते हुए कहते हैं, भगवान मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप इतनी बड़ी राज हमसे छुपाए। अब सुदामा जी अवाक रह गए, देवी मैंने तुमसे क्या छुपाया, अरे तुम तो मेरी प्राण वल्लभा हो,
मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा भला? अरे छुपाने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो तुमसे छुपाऊं। अच्छा, क्या आपके द्वारकाधीश आपके सखा नहीं है? जब द्वारकाधीश सुनते हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण महाराज तुरंत मुस्कुराते हुए 5 मिनट के लिए उनके आंख बंद हो जाते हैं। महाराज उनका मनन, उनका चिंतन करने लगते हैं। नाम सुनते ही महाराज जिसका चिंतन मन में होने लगे वही परम भागवत है, वही परम भक्त है। तो आज जैसे कन्हैया का नाम सुने महाराज ध्यान लगा लिए, अपने सखा को याद करने लगे, उस बाल लीलाओं का ध्यान करने लगे महाराज। तुरंत महाराज ध्यान लगाएं तो महाराज सुशीला हिलाती है। महाराज कहाँ खो गए? जगते हैं। सुशीला, तुझे कौन बता दिया कि मेरा मित्र है सुदामा? सुदामा का मित्र है केशव। महाराज आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अरे आज प्रातः काल कुछ संत भगवान यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ही बताया कि आपके परम सखा है सुदामा। दास्यते द्रविड़ं भूरि सीदते ते कटुम्बिने। महाराज अब जो है सुदामा जी बताते हैं, हाँ देवी मेरा बाल सखा है, हम दोनों मित्र एक ही गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के आश्रम पर दोनों मित्र पढ़ाई करते थे, विद्या अर्जन करते थे महाराज। और वो जब विद्यालय पहली बार आया तो सबसे पहले मुझसे ही मिला और सबसे पहला मित्र मैं उसका ही बना महाराज। सारा बात कहा महाराज। तब सुशीला कहती है महाराज इतने बड़े आपके सखा हैं, अरबपति खरबपति जिसके मित्र हों तो उसकी पत्नी तो यही कहेगी ना कि आपके इतने परम मित्र खरबपति हैं, अरे आप उनके पास जाएंगे तो कम से कम 50,000 की नौकरी तो लगवा देंगे। ऐसा होता है ना कि भाई पत्नी यही कहती है कि आप कहते हैं मेरे मित्र खरबपति हैं भाई, पैसा रुपया महाराज थोड़ा में आता है, तो क्या आपके लिए कुछ नौकरी का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? जाइए उनके पास, कुछ तो आपको देंगे धन। तो आज सुशीला कहती है कि आपके मित्र हैं, अरे उनके रहते हुए भी हम सब भूखे रह रहे हैं, हमारी ये हाल है। जाइए प्रभु, उनके पास जाएंगे तो महाराज अपनी दरिद्रता दूर होगी। लेकिन महाराज सुदामा जी कहते हैं सुशीला मैं इतने दिन बाद अपने सखा से मिलने जाऊंगा लेने के लिए, फिर अपने राम को नहीं जाने वाले। लेने देने की बात समझ गए सुशीला, लेने देने की बात करूंगी तो महाराज ये राम अपने जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये विशुद्ध ब्राह्मण है। समझ गए सुशीला कि अगर लेने देने की बात करूंगी तो ये हमेशा नहीं जाने वाले। तब बात को पलटती हैं, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज अब सुशीला कहती हैं प्रभु अरे हम लेने लेने की बात ये कह रहे हैं कि आप अपना हाल उन्हें सुना करके आए और उनका हाल आप ले करके आए। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अपना हाल उनको दे करके आए और उनका हाल आप ले करके आए। हाँ तूने ठीक कहा, आज तेरे मुख से द्वारकाधीश मेरे कन्हैया का नाम सुन करके उससे मिलने की उत्कंठा बढ़ गई है। लेकिन देवी जाऊं क्या? जाऊंगा लेके क्या? अरे किसी के यहाँ पहली बार जाऊंगा, मित्र के यहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी आदत जानता हूँ, उतना नटखट है। अगर मैं जाऊंगा तो तुरंत मुझसे कहेगा तो मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? अगर उसे पता चला कि मेरा विवाह हुआ है तो जरूर कहेगा कि मेरी भाभी ने जरूर कुछ न कुछ भेजा है। लेकिन जब घर की तरफ देखता हूँ तो दिखने को कुछ, ले जाने को कुछ दिखता ही नहीं। तो सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है प्रभु आप इसकी चिंता न करें, आप बस जाने का प्रबंध करें, बाकी मैं व्यवस्था करती हूँ कुछ। तुरंत महाराज सुशीला जाती है 4 ब्राह्मणी के घर पर, एक एक मुट्ठी चावल ग्रहण करती है। क्यों भाई? अगर चावल लेना था तो एक ही घर से ले लेते, 4 घर से क्यों लिया? क्योंकि भाई अगर आपके सामने चावल 4 प्रकार के अन्न दिया जाए, 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार के चावल तो अलग ही दिखेंगे ना, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई पतला। ये जानबूझ कर सुशीला 4 घर ब्राह्मणियों के 4 मुट्ठी चावल लेती हैं ताकि
भगवान को ये लगे कि इनके घर पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ये इच्छा मांग करके ये लाके लाई है। इतने तुम्हारे केशव समझदार हैं, समझ जाएंगे इस चावल को, इस तंदुल को देखकर। महाराज जल्दी से महाराज लाते हैं, लेकिन क्या देखती हैं कि महाराज पात्र नहीं, किस पे दे। महाराज अपनी धोती को फाड़ कर जो 4 जगह से महाराज फटा हुआ था, सुई से सिल करके महाराज 4 जगह से सिल करके उसमें बांधती है। इस पर भी प्रश्न उठता है, क्यों भाई? इतनी लंबी चौड़ी साड़ी थी, कहीं न कहीं तो महाराज ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा ना। तो मैया ने जानबूझ करके उस 4 जगह जो फटा था, जानबूझ करके सिल करके वहां उसमें दिया, ताकि कन्हैया को लगे कि इनके पास वस्त्र तक नहीं है। क्योंकि जानती थी कि मेरे पति तो लेने देने की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना तो इशारा भेज सकती हूँ कि भगवान हमारे केशव समझ जाए इनके पास खाने को और वस्त्र पहनने को नहीं है। महाराज 4 मुट्ठी चावल उस 4 जगह से फटा हुआ था जो वस्त्र सिल करके महाराज उस पर महाराज बांधती हैं और सुदामा जी को कहती हैं, भैया या जित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पितकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायना। अब महाराज सुदामा जी जब जाने लगते हैं तो सुदामा जी से सुशीला कहती है, महाराज जा रहे हो तो मेरे देवर से एक संदेश दे देना, मेरा देवर को एक संदेश दे देना। वो संदेश क्या है? कहती हैं कि मेरा एक संदेश है, जब वो अकेले रहेंगे या मेरा संदेश कह दीजिएगा। संदेश कहती हैं, तो क्या था संदेश? 1 मास द्वैपाख में 2 एकादश हो, सो प्रभु दीन दयालनो नित प्रतिदिनी मो। आपके परम वैष्णव भक्त महाराज मास में 2 एकादशी का व्रत आता है। आपके परम वैष्णव भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन महाराज आपके परम सखा के यहाँ, आपकी प्रिय भाभी के यहाँ महाराज जब बच्चे खाने बैठते हैं, जब पवाने के लिए कुछ अन्न नहीं दिखता है महाराज, तो उनसे झूठ बोलना पड़ता है कि आज हमारे घर एकादशी का व्रत है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है बच्चों से कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए आज अन्न नहीं बनेगा। प्रभु ये एकादशी का व्रत कब तक चलता रहेगा या झूठ कब तक चलता रहेगा? इतना संदेश आप कह दीजिएगा। ठीक है देवी, ठीक है, मैं इतना कह दूंगा। अब सुदामा जी मित्र के प्रेम में इतना डूबे थे, उनको ये समझ नहीं आया कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्या, बस उसे रट लिए श्लोक को। अब भगवान तो कहते हैं, जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं तू 1 कदम आगे तो बढ़ा और मैं 10 कदम आगे आकर के तुझे लूंगा। तो आज वही भगवान जब सुदामा जी चल पड़ते हैं महाराज भगवान से मिलने के लिए, तो उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है कि आज मैं अपने मित्र, अपनी काली कमली वाले से मिलने जा रहा हूँ महाराज, अपने सखा से मिलने जा रहा हूँ। मन गदगद है महाराज, प्रसन्न है कि आज मैंने कौन सा पुण्य किया था जो आज मैं अपने परम सखा से मिलने जा रहा हूँ महाराज। अब गुनगुनाते हुए भजन करते हुए क्या जा रहे हैं? वो काली कमली वाला मेरा यार है। महाराज गाते हुए झूमते हुए जा रहे हैं कि आज मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। कैसे? प्रेम से गाते हुए दोनों भाई। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है,
जा रहे हैं कन्हैया के प्रेम की तो करके कैसे हुए। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। दर्शन के इतने प्यासे बन गए महाराज, उनके मुंह से निकल पड़ा मैं पागल हूँ महाराज। आज कैसी प्रीत लगी है कि आपके दर्शन की अभिलाषा हो जाए। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, 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 दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पर मुझ पर अतबार है, तेरे हर वादे पर मुझ पर अतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है। बोले बांके बिहारी लाल की, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
महाराज काली कमली वाला मेरा यार है, वह काली कमली वाला मेरा यार है। और ये बोलते हुए महाराज जो भी मिलता उससे कहने लगते हैं कि मैं आज अपने सखा से मिलने जा रहा हूँ। महाराज चलते चलते थक गए और एक वृक्ष के नीचे महाराज आराम करने लगते हैं। और आराम करते करते महाराज नींद आ जाती है सुदामा जी को। भगवान को लगा मेरा सखा मुझसे मिलने आ रहा है, चलो इसका मार्ग सुलभ किया जाए। भगवान कहते हैं तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, एक बार तू अपना चरण तो आगे बढ़ा तो देख फिर मैं क्या करता हूँ। सीधे द्वारका नगरी पर महाराज सुदामा जी को यहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं। अब जब सुदामा जी का नींद खुला महाराज तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं सुदामा जी को। महाराज बड़े बड़े महल अटारी दिखाई पड़ते हैं। तो महाराज वहीं पर एक पथिक जा रहा था और उससे पूछते हैं सुदामा जी, भैया यहाँ नगरी का नाम का हो भैया, तनिक बताई दो। तब सुदामा जी कहते हैं भैया हमें द्वारकापुरी जाना है, क्या तनिक बता सकते हो द्वारकापुरी कहाँ पर है? तब वह बताता है महाराज आपको द्वारकापुरी जाना है, अरे ब्राह्मण देवता ये द्वारका नगरी ही तो है। अच्छा भैया तो द्वारका पहुंच गए इतनी जल्दी? तो जा बता भैया यहाँ मेरे कन्हैया कहाँ मिलेंगे? तब महाराज पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा कन्हैया कौन है? यहाँ पर कोई कन्हैया वन्हैया नहीं है। अच्छा तो जब यहाँ पर जो द्वारका धीश बना बैठा है वो कौन है? कहते वो तो मेरे महाराज हैं। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ, कन्हैया का मेरा कहाँ है? जरा बता भैया वाकई महल कहाँ पे है? तब वह पथिक चौंक पड़ता है, झल्ला कर बोलता है ब्राह्मण तू मेरे महाराज का कैसा नाम ले रहा है कन्हैया? अरे तुमको पता है जब उसका नाम लिया जाता है तो कितने कितने संबोधन लगाने पड़ते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र को विप्र ब्राह्मण प्रतिपालक विश्ववंद श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र सरकार। अब महाराज इतना लंबा चौड़ा नाम सुन करके सुदामा जी आवाज आ गए, वाकई इतना लंबा चौड़ा नाम हो गए। अच्छा भैया तुमको तो पता चल गया ना, बता वह कहाँ मिलेगा? देख भैया तुम सबके वो महाराज है लेकिन मेरा परम सखा है और वहां को हम सब शुद्ध नाम क्या लेते हैं? श्री कृष्णचंद्र। भैया बता दे वह कहाँ मिलेगा? तब कहता है भैया चले जाइए पंक्तिबद्ध, जितने महल दिखाई पड़ रहे हैं ना सब उन्हीं के तो हैं, आप बढ़िया आगे। महाराज कथा में तो भागवत में कथा ये है महाराज सीधा सुदामा जी भगवान के अंतःपुर तक चले जाते हैं, लेकिन पुराण में कथा आती है और पुराणांतर कथा है, कुछ संतों का कथा है कि महाराज द्वार पर आकर के सुदामा जी, ये भागवत की कथा नहीं है, ये संत महात्माओं के एक भाव है। बाकी भागवत के हिसाब से सुदामा जी सीधा अंतःपुर तक पहुंच गए थे। तो आज सुदामा जी संतों के भाव के माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे। महाराज संत कहते हैं सुदामा जी जब द्वार पर आते हैं तो द्वार पर खड़े होकर के महाराज द्वारपाल से कहते हैं भैया तनी
करीब जाकर के मेरे मित्र मेरे सखा से कह दो कि उसका परम मित्र सुदामा आया है। जैसे ही वह द्वार पर सुना कि सखा, तो ऊपर से नीचे तक देखता है, ना इसके चरण पर कोई महाराज जूते चप्पल है, न पादुका है महाराज, ना ठीक ठीक वस्त्र है, एक धोती पहने हैं, वही लपेटे हुए हैं, इसी तरह उसको ढके हुए हैं अपने शरीर को महाराज। लेकिन द्वारपाल जानते थे कि भगवान के दरबार में महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर महाराज देवता भी आते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं, एक से बढ़कर एक सबको आते देखा महाराज, कौन किस भेष में आ जाए, भगवान की लीला भगवान जाने। अब महाराज द्वारपाल जाता है भगवान के पास, संदेश भेजता है द्वारपाल अपने एक सैनिक से। लेकिन महाराज घंटों बीत गए, क्योंकि महाराज महल इतना लंबा चौड़ा है कि जाते जाते और आने आने महाराज घंटों में लग जाते हैं। अब सुदामा जी महाराज मन ही मन महाराज सोच रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सुदामा अनुचित सोच रहे कि मेरा मित्र है, अरे इतना बड़ा राजा बन गया है, महाराजा बन गया है, कहीं ऐसा ना हो मुझ गरीब ब्राह्मण को देख करके पहचाने ना, मैं तो यहाँ डंका पीट रहा हूँ कि मेरा सखा है, मेरा मित्र है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बलवैया भेजा है, भैया अभी तक कन्हैया आया नहीं, या को मतलब कन्हैया शायद मिलना नहीं चाहता, उसको लग रहा है शायद मैं जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा सखा है, तो प्रभु जब सखा है तो वो सोचेगा कि मेरा अपमान होगा सबके सामने, देखो भगवान के कैसे कैसे सखा है। सुदामा जी के मन में महाराज बहुत ही बात चलने लगी। अब उनके मन में महाराज व्याकुलता बढ़ने लगी और महाराज उनके मुख से निकल जाता है, कब आओगे महाराज, कब आओगे। उनके मुख से निकल पड़ता है, और क्या निकलता है उसका एक भाव है, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, के मेरा मन कब आए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तुम्हारी सेवा करते हुए ना हो जाए कहीं, देर ना हो
बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब प्रतीक्षा महाराज, अब उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है महाराज। अब द्वारपाल से विदा लेकर के लौट पड़ते हैं। अब इधर द्वारपाल भगवान के पास पहुंचता है और उस समय भगवान का श्रृंगार हो रहा होता है। सारी पटरानियां मिलकर के महाराज, रानी जो पटरानी है, सब मिलकर के भगवान को श्रृंगार कर रही होती हैं। कोई पीताम्बर, कोई पटका पहना रहा होता है, कोई महाराज हार पहना रहा होता है, कोई महाराज कंगन पहना रहा होता है। सब कुछ न कुछ महाराज श्रृंगार कर रही थी भगवान का। और तभी महाराज वहां पर एक ब्राह्मण के व्याख्यान करने के लिए एक दूत पहुंच गया सैनिक, क्योंकि भगवान ने कहा था अगर कोई मित्र, कोई ब्राह्मण, कोई संत अगर मेरे दरवाजे पे आ जाऊं तो मैं किसी भी अवस्था पे रहूं तो बिना पूछे मेरे कक्ष तक आ सकते हो। तो आज श्रृंगार हो रहा है और भगवान के पास बिना पूछे दूत चला आया सैनिक। अब द्वारपाल बोला महाराज, एक बात समझ में नहीं आई। करुण रस में बोलता है महाराज, बड़े भाव के साथ विभोर होकर के कहता है कि इस दरबार पर महाराज एक से बढ़कर एक व्यक्ति को आते देखा, ब्राह्मण को आते देखा, संत को आते देखा महाराज, देवताओं को आते देखा महाराज, लेकिन जो आज प्राणी आपके द्वार पर खड़ा है महाराज, आज तक ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति महाराज मैंने आज तक कभी न देखा महाराज। अब भगवान भी अचंभित हो गए कि ऐसा कौन सा प्राणी आ गया, अरे नाम बताओ, उसका नाम क्या है। तब द्वारपाल कहता है भगवान वो आपको सखा बताता है। जब सखा सुनते हैं नाम महाराज तब अवाक हो जाते हैं। सखा जल्दी बताओ, उसने नाम क्या बताया अपना। अब महाराज वह द्वारपाल कहता है शेष पगान जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी से लटी दुपटी अरु, पायल पान की नहीं सामा, द्वार खड़ा दिज दुर्बल दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज जैसे सुदामा नाम सुना महाराज, पटरानियां मुकुट रखने के लिए जैसे जाते हैं महाराज, उछल पड़ते हैं महाराज, मुकुट गिर जाता है महाराज। भागते भागते जब सुदामा नाम सुनते हैं भागे चले जाते हैं। अब महाराज दास दासियां महाराज थाल सजाए बैठी हैं कि वो श्रृंगार कर ले, तो फलहार कर ले, नाश्ता कर ले महाराज। लेकिन सबको धक्का देते हुए महाराज 7 जोड़ी पार कर गए। अंगवस्त्र गिर गया महाराज। मारो आज अंगवस्त्र कहना चाहता है पृथ्वी से कि पृथ्वी देख, जब महाभारत में यह अंगवस्त्र गिरा था तो उसको जब तो डर गई थी कि जब इन्होंने अपना प्रण तोड़ लिया एक भक्त के लिए, क्योंकि भगवान ने प्रण लिया था कि मैं महाभारत में युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन पितामह ने भी वचन लिया था कि मैं भी इनसे युद्ध करवा के छोड़ूंगा, शस्त्र महाराज इनके हाथों से उठवा कर छोड़ूंगा। तो महाराज पृथ्वी कांप गई थी कि इनका कोई भरोसा नहीं। देखो देखो वचन दिया था का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज देखिए चक्र पहिया बना करके महाराज मारने के लिए दौड़ पड़ रहे हैं। मानो उस वक्त भगवान अपना पटका, अपना अंगवस्त्र गिराते हुए संदेश भिजवाया, जाओ कहो उस तरह से, घबराए नहीं, ये भक्त और भगवान पर लीला चल रहा है। आज भगवान एक भक्त का वचन रखने के लिए अपने वचन को तोड़ दिए। ऐसे हमारे केशव में बोलिए राधे राधे। महाराज आज वही एक अंगवस्त्र गिर पड़ता है, मानो ये पृथ्वी से कहना चाहता है कि देवी देखा, आज उस भक्त के लिए प्रण तोड़ा था और आज इस भक्त के लिए मानो महाराज सारा संसार छोड़ने वाले हैं महाराज।
सब कुछ त्यागने वाले हैं। पत्नी मैया देख करके गदगद हो गई कि महाराज मेरे परम दयालु हैं। अब सुदामा जी बीच चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं। जब द्वार पर आकर के कन्हैया पूछते हैं, कहाँ गया मेरा परम सखा, कहाँ गया मेरा मित्र? लेकिन द्वारपाल कहता है, महाराज बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन महाराज वो प्रतीक्षा करते करते चले गए। कहाँ गया मेरा मित्र? देखते हैं महाराज कि इधर उत्तर दिशा की ओर गए हुए हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जयकारे। रोज रोज नहीं लगाए जाते हैं जयकारे, विशेष दिनों पर ही लगाए जाते हैं, उसमें कंजूसी मत कीजिए। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। आज सुदामा जी को महाराज केस खुले हुए हैं महाराज, अश्रुपात करते हुए दोनों मित्र जब एक दूसरे को देखते हैं महाराज, सारा सभा स्तब्ध रह गया कि ऐसा कौन सा विभूति आ गया। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा भी आए लेकिन महाराज कभी सिंहासन से नहीं उठे, लेकिन आज ऐसा कौन सा विभूति आ गया है। तो प्रभु महाराज भागते हुए जा रहे हैं। अरे पैर महाराज, पैर पर महाराज कोई खड़ाऊ तक नहीं है, जूते चप्पल तक नहीं है महाराज, नंगे पांव सुदामा से मिलने जा रहे हैं महाराज। अंक वस्त्र गिरा हुआ है, वस्त्र महाराज बिखरा पड़ा है और उनका जो बाल बिखरा पड़ा है महाराज। लेकिन सुदामा जी को जब देखते हैं दोनों मित्र एक दूसरे को देख करके महाराज घंटों पर देखते रहते हैं महाराज। बहुत देर तक एक दूसरे को मित्र देखते हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसा प्रेम में पुलकित हो गए महाराज कि एक दूसरे को देख करके बस आंसू बहाए चले जा रहे हैं। भगवान किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और हाथ पकड़ करके महाराज पहले आकिंचन करते हैं, गले लगाते हैं महाराज। महाराज इतना गले लगाया महाराज, अश्रुपात की नदियां बहने लगी महाराज। घंटों तक गले मिलते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। किसी तरह प्रभु अपने आप को संभालते हैं, दोनों मित्र संभालते हैं और हाथ पकड़कर प्रभु अपने महल की ओर लेके आते हैं। महल की ओर ले जाकर के महाराज अपने उच्च सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाते हैं, विराजमान कराते हैं। सुदामा जी को जब सुदामा जी को सारा सभा देखता है महल के अंदर स्तब्ध रह जाते हैं। यही में विभूति है जिसके लिए मेरे महाराज इतने आतुर होकर भागे थे। रानियां पटरानियां आबाद रह जाते हैं महाराज। यही वो धूत है जो भगवान हमारे बिना वस्त्र बिना श्रृंगार किए, जो भगवान का सबसे प्रिय श्रृंगार होता है, श्रृंगार छोड़ करके भगवान इसी के लिए भागे थे। अरे राम राम देखो, इसके पांव में तो महाराज जूते नहीं है, पादुका नहीं है महाराज, इसके पास वस्त्र नहीं है महाराज, फटे फूटे महाराज वस्त्र पहने हुए हैं। किसी तरह महाराज उनका अंग ढका हुआ। अब महाराज एक गरीब हीन जब इंसान व्यक्ति मनुष्य प्राणी जब सारी सभा के बीच में आकर के उच्च सिंहासन दिया जाए, क्या वह प्रेम पूर्वक बैठ जाएगा? बैठेगा क्या? उनके मन में यही होगा, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं महाराज और उनके सामने मुझे ये सम्मान इज्जत मिल रहा है। महाराज डरे सहमे थे सुदामा जी, सिंहासन पर दुबके बैठे हुए हैं, एक सिंहासन पर दुबक ऐसे बैठे हुए हैं डरे सहमे से। और तुरंत महाराज पांव पकड़कर सिंहासन से महाराज नीचे रखते हैं, अपने उस शिला पर जहां पर भगवान पैर रखते थे उस शिला पर पांव रखते हैं महाराज। और जैसे ही पांव स्पर्श करते हैं अश्रु की नदियां बहने लगती हैं महाराज। और रुक्मिणी मैया देख देख करके आबाद रह जा रही हैं। भगवान समझ गए भाव को, रुक्मिणी मैया के भाव को आदेश दिया कि जाओ देवी, महान विभूति आए हुए हैं, जल्दी से जाओ, थार बरात लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, इनका पाद प्रक्षालन करना है। अब रुक्मिणी मैया भागी भागी जा रही हैं और सोचती क्या है, महाराज हजारों दास दासियां हैं,
लेकिन आज तक सारे दास दासियां हाथ बाड़े खड़ी हैं कि कम से कम प्रभु का एक आदेश हो, हम मर मिटे उनके आदेश पर। आज इतने दास दासियों को होते हुए प्रभु ने मुझे आदेश दिया। और उधर महाराज परात जल लेने गई हैं, और जब इधर महाराज हाथ नीचे लगते हैं तो महाराज हाथों में रक्त आ जाता है, खून आ जाता है। जैसे हाथ में खून देखें, पैर उठा कर देखते हैं, पांव को देखते हैं तो मेरे बड़े बड़े उनके चरण पर फोड़ा सा निकल आया है, और वह फोड़ा फूट गया है, उसमें मूर्ति छोटे छोटे कंकड़ चिपके हुए हैं महाराज, एकदम नीला पड़ गया है, रक्त बह रहा है महाराज। ये सब देख देख करके सुदामा जी का हाल देख करके कन्हैया का मन बड़ी तल्ली महाराज। अश्रु की नदियां बहने लगी, ऐसे बेहाल बेवाइन सो भग कंटक जाल लगे खून जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज जब तक रुक्मिणी मैया परात लाती, जल लाती, तब तक महाराज अपने आंखों के आंसुओं से भगवान सुदामा जी का चरण धोते। महाराज प्रीति हो तो ऐसी हो। रुक्मिणी मैया जब जल और परात लेकर के आती है तो देखते क्या है कि उनका मस्तक सुदामा जी के चरणों पर है, और चरणों से महाराज जो सीढ़ी बनी थी सिंहासन से ऊपर जाने के लिए, वहां से महाराज पतली सी धारा उनके आंसुओं की धार बह रही है महाराज, इतने दुखी। ये सब देख करके मैया कहते हैं धन्य है इसका अवधूत के बाद। अरे जिस परम पिता को पाने के लिए महाराज राजा योगी योगी महाराज ध्यान लगाते हैं, आज उन्हीं भगवान अपने आंखों के आंसू से भगवान पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। अब सहमे डरे से सुदामा जी सिंहासन से चिपके पड़े हैं कि मनीन पितम पोड़िया मधवेन भेक्षुणा सियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। सुदामा जी का वो भाव देख करके महाराज इतने पुलकित हुए, इतने अश्रु बहाए महाराज, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। अब सुदामा जी दोनों चरण उठा करके एक सिंहासन से चिपक जाते हैं महाराज। भगवान समझ गए कि मेरे प्रभु यहाँ पर मेरा मित्र अपनी बात को कह नहीं पाएगा, डरा सहमा सा है सभा में। महाराज पाद प्रक्षालन करते हैं, उसके बाद हाथ पकड़कर अपने अंतःपुर में लेके जाते हैं। अंतःपुर में ले जाकर के महाराज सुंदर सुंदर सा स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर सुंदर सा वस्त्र पहनाया महाराज, रेशमी वस्त्र पहनाया महाराज। जब रेशमी वस्त्र पहनते हैं, जब महाराज दर्पण के सामने सुदामा जाते हैं, तो आज मन में सोच रहे हैं कि मैं कभी सपने में भी यह वस्त्र पहनने के लिए सोच नहीं सकता था। आज वो उस वस्त्र को पहन करके महाराज उनके आंखों से अश्रुधार बह पड़ती है कि आज इस अवस्था में आकर के मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे मित्र के द्वारा। महाराज भोजन करने बैठते हैं महाराज, तो पकवान 56 प्रकार के पकवान व्यंजन बने हैं, भोजन पाते हैं महाराज। जब भोजन को पाते हैं, भोजन को जब पाने बैठते हैं, भोजन करते हैं भैया, भोजन पाते हैं। इतने दिनों के बाद महाराज इतना सारा महाराज कहते हैं
इतना सारा व्यंजन पा करके भोजन पाते हैं, भोजन करते हैं महाराज। लेकिन जब उनके अंदर प्रसाद गया, उनको लगा कि मैं आज कितने वर्षों के बाद आज यह सुंदर सा व्यंजन पाने को मिल रहा है। महाराज भोजन पा रहे हैं, अश्रु बह रही है। यह सब देख देख करके मेरे कान्हा का जो हृदय है महाराज फटा जा रहा है कि आज मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कि सुदामा को इतना सारा व्यंजन पवा करके कहीं सुदामा को यह बुरा तो नहीं लग रहा, कहीं मेरा मित्र सखा कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा है कि मेरा हाल देख करके कन्हैया, मेरा यह हाल देख करके कन्हैया जो है मुझे यह व्यंजन खिला रहा है। कभी कन्हैया बात को अब पलटने लगते हैं। अब कन्हैया हास परिहास पर आते हैं, क्योंकि कन्हैया समझ गए कि अगर मैं बात को पलटूंगा नहीं, हास परिहास करूंगा नहीं, मना जाने यह क्या क्या सोचेगा महाराज। अब सुंदर सुंदर स्नान कराएं, भोजन कराएं महाराज। भोजन कराने के बाद अपने शयन कक्ष पर ले जाकर के सुदामा जी को लिटाते हैं और अपने हाथों से चरण दबाने लगते हैं सुदामा जी के। सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं तो रुक्मिणी मैया सोचती हैं कि जिसके जो प्रभु के आगे सारे देवता महात्मा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आज वही प्रभु सुदामा का चरण वंदन कर रहे हैं, तो अपने एक राम को भी इस प्रकार खड़े रहना उचित नहीं है। तो क्या करते, तुरंत एक पंखा लाते हैं। अब भगवान चरण दबा रहे हैं और रुक्मिणी मैया पंखा करने लगती है। धन्य है इस अवधूत की ठाठ, देवता ऊपर से कह रहे हैं वाह क्या अवधूत की ठाठ है। जगत पिता जो इसके चरण दबा रहे हैं और जगत जननी जो इसके पंखा कर रही हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान जिसकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा अवधूत ऐसा महाराज भाग्यशाली कौन होगा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज ऐसी सेवा आज तक न किसी भक्त को दिया, न किसी को नहीं दिया महाराज। जो सेवा लक्ष्मी और नारायण दोनों सुदामा जी के कर रहे हैं। अब महाराज अब हास परिहास भगवान करने लगते हैं। जो मित्र इतने दिन बाद आए हो, क्या मेरी याद नहीं आई। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूजये तदुडयं दिवि। तब सुदामा जी कहते हैं मित्र तूने तो खूब मुझे याद किया, अरे तूने मुझे कितना याद किया। तब जा करके भगवान कहते हैं अरे मित्र तुझे पता है कि कंस मामा तो मारने के बाद कभी ठीक से बैठने का मौका ही नहीं मिला। महाराज मथुरा वृंदावन गोकुल से वृंदावन से महाराज मथुरा से सीधा द्वारका नगरी महाराज अपने राम को तो भटकते ही समय नहीं मिल रहा है महाराज। अब हास परिहास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं पहले ये बताओ सुदामा तुमने विवाह किया कि नहीं। अब सुदामा जी कहते हैं तो और कोई बात पूछने के ना रखी है क्या, ये विवाह जरूरी है पूछना। नहीं मित्र तो बचपन में जब साथ पढ़ता था बाबा बनने की बात करता था, बाबा बैरागी होने की बात करता था, कहीं तो सच में बाबा तो न बन गया है। तब सुदामा जी कहते हैं नहीं भैया मैंने विवाह किया है, मेरी पत्नी का नाम है सुशीला, जैसा वाको नाम वैसा वाको काम, बड़ी सुशील है भैया। अच्छा मित्र विवाह किया और अपने परम सखा को भूल गए। क्या बताओ मित्र विवाह ऐसा हुआ कि महाराज समय ही नहीं था और महाराज अचानक से विवाह हो गया। अब कन्हैया कहते हैं कि भाभी मेरी हालचाल ठीक है ना उनका। अरे मेरी भाभी रानी तो ठीक है ना, कभी मेरी चर्चा करती कि नहीं, कभी मेरी चर्चा तुम करते हो कि नहीं। तब सुदामा जी कहते हैं सच बताओ कन्हैया तेरी भाभी ने ही मुझे तेरे पास भेजा है। अच्छा तब मेरी भाभी ने मेरे पास भेजा है तो जरूर मेरी भाभी ने कुछ न कुछ भेजा होगा प्रसाद। अब जब इतना सुनते हैं महाराज धड़कन तेज हो जाती है सुदामा जी की।
मन में सोचते हैं ये इतना बड़ा राजा विराज है और मैं इसके लिए क्या लाया हूँ महाराज, इसके लिए मैं 4 घर से मांगे हुए चावल तंदुल लाया हूँ। अरे रानियां खड़ी हैं, क्या सोचेंगी, इनके मन में क्या होगा कि बड़ा भारी मित्र आया है और लाने के लिए क्या लाया है महाराज, तंदुल लाया, वो भी 4 जगह से मांगे हुए। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, अरे मुझे मेरे पास क्या रखा है तेरे लाने के लिए। तब भगवान कहते हैं लगता है सुदामा तेरी बचपन की आदत कहीं नहीं है, बचपन में याद है ना क्या सखा, जरा याद तो दिला। अरे बचपन में जब हम सब समिधा बिनने के लिए जंगल गए थे तो गुरु माता ने कुछ खाने पीने के लिए सामग्री दी थी, याद है ना। और कैसे उस जंगल में जब हम दोनों फंस गए थे, आंधी तूफान वर्षा आ गया था महाराज, तब कड़ाके की सर्द ऋतु थी महाराज, ठंड थी और उस वक्त महाराज तू ऊपर था मैं नीचे था डाल के, और तो उस कड़कड़ाते हुई ठंड में तेरे दांत कैसे बज रहे थे। सुदामा जी मन में सोचे ये तो कुछ और बोल रहा है मेरी। हाँ मैं तो मुझे याद है, लेकिन सुदामा जी समझ गए कि मेरी बोल रहा है। भगवान कहते तो फिर बता जल्दी से भाभी मेरी क्या भेजी है, देख कर रही है तो बार बार ये बात मत पूछ, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मेरे पास कुछ नहीं तेरे लाने के लिए, जिद मत कर। अच्छा मैं ठीक है नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं देखता हूं जब से तू आया है तब से तेरे या हाथ में बहुत देख रहा हूं तू दबा दबा फिर रहा है, घूम रहा है। तो भगवान से सुदामा जी कहते हैं देख ले इतनी दूर से आया हूं, या हाथ में तेरा दर्द हो रहा है महाराज, पीड़ा उठ रही है। भगवान कहते हैं तारीफ दे, तुझे पहले बताना था, मैं कब से पांव दबा रहा हूँ, ला तेरा हाथ दबा दूं। अरे लाला ते रहन दे, लेकिन लाला कहाँ मानने वाले महाराज, झपटा छीना झपटा शुरू हो गया महाराज। जो झपट्टा मारा तो क्या निकला, उनके बगल से एक पोटली निकलती है, और जैसे भगवान के हाथों में पोटली आई महाराज, पोटली आते ही जब देखते हैं सुंदर सा प्रसाद तंदुल है महाराज, अब सुदामा जी का जो मुख कमल है महाराज नीचे झुक जाता है। इतनी रानी पटरानी खड़ी है, रानी महारानी है महाराज, और रानी महारानी की बेटी है, इनके सामने 4 जगह से मांगे हुए चावल मेरे कन्हैया खोल रहे हैं। सुदामा जी को लगा कि मेरी बेइज्जती बहुत होगी, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगी इनकी पत्नियां, देखो बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया और लाने के लिए यही चावल मिला था। महाराज भगवान मानो कहना चाहते हैं सुदामा से, सुदामा जी आप ऐसे उदास न हो, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छते तदहं भक्ति प्रयत मश्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा जी शायद आप मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हैं, मेरे भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र चढ़ाएं, मुझे पुष्प अर्पण करें महाराज, मुझे फल अर्पित करें, मुझे महाराज अगर कुछ ना हो तो सिर्फ जल अर्पण करे, मैं उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ, और तू तो मेरे लिए इतना सुंदर सा प्रसाद लाया है। तुरंत महाराज एक मुट्ठी चावल लिया और आशीर्वाद करते हुए एक मुट्ठी चावल खाते हुए महाराज वचन देते हैं, प्रण लेते हैं, मैंने 1 लोक का दान करता हूँ समाज। दूसरा मुट्ठी लिए 2 लोगों का दान कर दिया महाराज, और जैसे तीसरी मुट्ठी उठाने के लिए चले महाराज, रुक्मिणी मैया दूसरा रूप बना करके, प्रतिबिंब बना करके भगवान का हाथ पकड़ लेती है। सरकार सब कुछ देख करके सुदामा बनना चाहते हो क्या? अरे सब कुछ दे दोगे तो क्या सुदामा जैसे ब्राह्मण बनना चाहते हो, गरीब बनना चाहते हो? अरे आप अपने लिए तो नहीं, हम सब के लिए सोचो, बाल बच्चों के लिए तो सोचो। भगवान मुस्कुराए और जैसे सुदामा जी का हाथ पकड़े, रुक्मिणी जी को देखते हैं सुदामा जी तो महाराज सोचने लगते हैं कि लगता है डांटेंगी, भला बुरा बोलेंगी, लेकिन वहां पर दोनों लोग इशारे से बात करते हैं कि महाराज सब देख करके क्या कंगाल बनना चाहते हो? तभी रुक्मिणी जी वहां पर बात बनाती है, अरे महाराज ये महाब्राह्मण का, महान संत का प्रसाद आया हुआ है, आप अकेले ही चाटना चाहते हैं? अरे हम सब रानियों को नहीं बांटेंगे। तुरंत झपट्टा मार करके छीन लेती है महाराज, और थोड़ा थोड़ा महाराज सभी रानियों
को बांटने लगती है। भगवान कहते हैं देख भैया, मेरी भाभी ने भेजा है, भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश भी भेजा होगा, संदेश जरूर भेजा होगा मेरी भाभी ने। और तुरंत सुदामा को याद आ गई कि मेरी देवी ने संदेश तो भेजा है, यही वक्त है, कोई नहीं है, बता देता हूँ। अब महाराज बताते हैं, सुदामा जी तेरी भाभी ने संदेश क्या दिया है? एक मास दे पाठ में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। महाराज जो इतना शब्द सुनते हैं महाराज अश्रुति गंगा बहने लगती है। और महाराज मानो 2 मुट्ठी चावल खा करके संदेश भिजवाना चाहते हैं। और कैसे संदेश भेज रहे हैं? होनी थी सो हो गई, पर अब ऐसी न हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। महाराज तुझे देखते नहीं देखा महाराज, लेकिन झोली भरी देखी। जब रहीमदास जी दान करते थे तो सर झुका करके दान करते थे। क्यों? किसी ने पूछा महाराज यहाँ पर जब 100 रुपए चढ़ाते हैं तो छाती चौड़ा करके दिखा कर चढ़ाते हैं। महाराज मंदिर पर 500 का नोट चढ़ाते हैं तो छाती चौड़ा करके लिखवाते हैं मेरी तरफ से 501 रुपए। महाराज 51 रुपए अगर किसी मंच पे देते हैं महाराज, अनाउंस करवाते हैं कि फलाना नाम से 51 रुपए का नगद पुरस्कार। लेकिन प्रभु आप तो इतना भयंकर दान कर रहे हैं, वस्तुओं का दान कर रहे हैं महाराज, और रोज दान करते हैं, लेकिन आपका सर झुका क्यों है? तब रहीमदास जी कहते हैं इनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नहीं। अरे देना हाथ तो कोई और है, वो देता है तो मैं यहाँ देता हूँ। जिस दिन वो देना बंद कर देगा तो मैं भी देना बंद कर दूंगा। इसलिए मैं सर झुका करके दान दे रहा हूँ। प्रभु ये जो मैं दे रहा हूँ ये सब आपका ही देन है, और आपका ही दिया हुआ मैं दे रहा हूँ। अब जब सुदामा जी इतना कहें, भगवान 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लिए। आंख बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, ये मैंने क्या सुना दिया। मेरा मित्र व्याकुल है, दुखी हो गया मेरा मित्र। अब सुदामा जी का ये हाथ हिट करके भगवान प्रसंग ही बदल देते हैं। अब सुदामा जी कहते हैं देख भैया, और पुनः हास्य परिहास में आ जाते हैं दोनों भैया। अब दोनों मित्र आपस में हास्य परिहास करने लगते हैं। सुदामा जी कहते हैं देख भैया, तूने तो मेरी पूरी जन्म कुंडली ले ली, लेकिन अभी तक तू अपना परिचय नहीं दिया। अरे तूने विवाह किया कि नहीं? आज जब विवाह का नाम सुदामा जी लिए तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं भैया विवाह तो किया। अच्छा तो मिलाया कि नहीं पत्नियों से? क्या नाम है उनका? भगवान कहते देख भैया, नाम क्या, मैं तुझे मिला ही देता हूँ। तो आवाज देते हैं जाओ सभी रानियों को बुला करके लाओ। अब भागी भागी रुक्मिणी मैया आती हैं, महाराज जी प्रणाम। अब सुदामा जी देखते हैं अरे परिचय तो करा कौन है? तो सुदामा जी से भगवान कहते हैं ये वही हैं हमारी रानी। अच्छा अच्छा, महाराज आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से महाराज कालिंदी भागी भागी आती है, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी कन्हैया को देखते हैं ये कौन है? महाराज ये भी वही है। अच्छा अच्छा, 2 शादी कर रखी है? अरे मैं तो एक विवाह किया तो तू नाराज हो गया, तू 2 विवाह किया, क्या तेरी मित्र की याद नहीं आई? भगवान मुस्कुराए कहे तो ही सुन रहा है, आगे तो इसकी आगे ना जाने क्या बोलेगा। तो पीछे से भागी भागी महाराज सत्यभामा आती है, अरे महाराज जी प्रणाम। अब सुदामा जी देखते कन्हैया ये कौन है? तो महाराज कन्हैया कहते हे मित्र बार बार ना पूछ,
इस समय जितने भी आ रही हैं वो सब वही हैं। अच्छा अच्छा, जो 4 विवाह कर रखे हैं का, चल ठीक है, सब भेज आशीर्वाद देता हूँ। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। महाराज कहते कहते 50-100 बीत गए। कन्हैया से पूछते कितने हैं? सुदामा जी को लगा होंगे 2, 4, 5 हजार। महाराज लाइन लगाकर खड़ी है। अब पीछे पीछे सब आते चली जा रही हैं। महाराज सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। महाराज कहते कहते गला बैठ गया। अब सबको भव 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 कहते आशीर्वाद दे रहे हैं। जब 6,000 पार कर गया तो कन्हैया से कहते हैं सुदामा के भैया मेरे हाथ दुखने लगे, अब बता कितनी है? कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं भैया अभी तो आधी ना भाई। महाराज कहते हैं अभी तो आधी भी नहीं हुई है। अब सुदामा जी कहते हैं कि दारी के तूने कर दी मेरा कल्याण, पता कितनी है? तो कहते हैं महाराज 16,108 रानियां। भगवान सुदामा जी सर पकड़ राम राम, कितनी रानी है तेरी? पता एक विवाह किया तेरी, तुझे मेरी याद नहीं आई और तू इतनी विवाह कर दिया, कभी मित्र की याद नहीं आई। भगवान कहते हैं भैया जब विवाह का डेट फाइनल हो तब तो बुलाऊं ना। अरे जब लड़की देखने गया तत्काल विवाह हो गया भैया, तो कहां से कार्ड निमंत्रण छपा ही नहीं। भगवान के जितने भी विवाह हुए देख लीजिए तत्काल ही हुए हैं, तुरंत ही हुए हैं। सुदामा जी से कहते हैं भैया अगर कार्ड छपता तो सबसे पहले निमंत्रण तेरे पास जाता, लेकिन भैया जो भी हुआ एकाएक हुआ, इसलिए महाराज क्षमा चाहते बुला नहीं पाया। अब समन को आशीर्वाद दे। कन्हैया सुदामा जी कहते हैं देख भैया मेरे तो भाई हाथ दुखने लगे, गलों बैठ गए, अब मुझसे निकल नहीं रहा आशीर्वाद। कन्हैया कहे तूने मार कराई घर पे, तूने आदि को आशीर्वाद दिया आदि को नहीं दिया तो सब नाराज नहीं होंगी। देख कन्हैया एक काम करते हैं, ये तेरी अर्धांगनी और तू इनका अर्धांग, तू इनका पति देव, तो तू सबके साथ मिलकर मोतू से प्रणाम कर ले और मैं तो कुल आशीर्वाद दे दूंगा, इससे तुझे सब परिकर के साथ आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ तूने ठीक कहा। सब मिलकर के सुदामा जी को प्रणाम करते हैं और सुदामा जी आशीर्वाद